हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी नॉर्म। दिस इज़ मी ग्रेस शिवानी संधू। सो आज का जो वीडियो लेक्चर है, इस वीडियो लेक्चर में हम MCQs डिस्कस करेंगे आपके चैप्टर नंबर 2 फूड न्यूट्रिशन हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड। सो आइए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1, एनर्जी गिविंग फूड इज food containing proteins, food containing minerals, food containing carbohydrates, fourth option more than one of the above, या fifth option none of the above. This is first option, first, second, third, fourth and fifth. Correct option for this question is option number 3. ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका आंसर है। क्यों ये आंसर है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ डिस्कस करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि खाने में क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी की ग्रोथ करते हैं या फिर क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, राइट, डेवलपमेंट करते हैं। अब वो मेजर न्यूट्रिएंट्स जो हमारे खाने में प्रेजेंट होते हैं वो है आपके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। इन एडिशन फूड जो है आपका, उसमें डाइटरी फाइबर्स, एंड वाटर भी प्रेजेंट होता है। फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो मोस्टली कौन से टाइप के फूड है? एनर्जी गिविंग फूड। सो एनर्जी गिविंग फूड वो फूड होता है जो हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। और वो फूड आइटम्स, वो न्यूट्रिएंट्स जो हमें एनर्जी देते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो है आपके कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। ठीक है जी, यही दो मेन कंपोनेंट्स है फूड के जो हमारी बॉडी को क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एनर्जी गिविंग फूड। ओके, बट मेन टाइप ऑफ जो एनर्जी गिविंग फूड है वो कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। ओके, और कार्बोहाइड्रेट भी बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स में हमें मिलता है। वो है आपका स्टार्च की फॉर्म में या शुगर की फॉर्म में। ये दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो आपको खाने में मिलेंगे, और ये आपको मोस्टली क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फैट्स भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। ओके, बट इन दिस क्वेश्चन आपको क्या टिक करना है? फूड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट, बिकॉज यहाँ पे फैट्स मेंशन नहीं है। तो यू विल चूज द ऑप्शन नंबर 3, दैट फूड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर देन वन ऑफ द अबव इसमें इसलिए नहीं लिखा बिकॉज उसमें कार्बोहाइड्रेट के अलावा कुछ और भी अगर मेंशन होता तो हम उसको करते। ठीक है, तो दैट इज़ वाई ओनली फूड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज़ योर, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फॉस्फोरस? ऑप्शन 1 डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ, ऑप्शन 2 रेगुलेशन ऑफ pH ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स, ऑप्शन 3 regulation of body contractions, and option 4 more than above, one of the above, option 5 none of the above. तो option 1 is the correct option for the function of phosphorus. कौन सा है इसका आंसर? option number 1. now why option number 1? because phosphorus जो है वो एक तरह का क्या है? मिनरल है। phosphorus is the important mineral जो कि आपका प्राइमरीली यूज़ किया जाता है बॉडी के द्वारा फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द सेल। ठीक है, जो किसके लिए यूज़ किया जाता है? फॉर ग्रोथ। किसकी ग्रोथ के लिए भाई? सेल की या फिर टिश्यू की ग्रोथ के लिए यूज़ किया जाता है। कौन सा? फॉस्फोरस नाम का मिनरल। फॉस्फोरस जो है इसके रिलेटेड आपको और भी चीज़ें जानने की ज़रूरत है कि फॉस्फोरस जो है वो सेकंड मोस्ट एबंडेंट फाउंड मिनरल है ह्यूमन बॉडी के अंदर। मतलब दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला मिनरल कौन सा है?
दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला मिनरल कौन सा है? फॉस्फोरस। आप कमेंट करके बताएंगे कि पहले नंबर पर कौन सा मिनरल बॉडी के अंदर पाया जाता है। ये आपका काम है कि आप कमेंट करके अभी बताएंगे कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा मिनरल जो है वो बॉडी के अंदर पाया जाता है। फॉस्फोरस सेकंड नंबर पे पाया जाता है, तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा मिनरल है बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ फॉस्फोरस की ही स्पेसिफिकली बात करेंगे। फॉस्फोरस जो है वो ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए बॉडी के लिए यूज़ किया जाता है। सेकेंडली, इट इज़ द सेकेंड मोस्ट अबंडेंटली फाउंड मिनरल इन द ह्यूमन बॉडी। ओके, एंड व्हाट इज़ फर्स्ट? मुझे तो पता है, ठीक है, और आपको हिंट के लिए बता सकते हैं कि उसका जो सिंबल है वो CA है। ठीक है, हिंट के लिए आपको बता दिया कि उसका जो सिंबल है वो CA है। उस पर्टिकुलर मिनरल का सिंबल है जो फर्स्ट नंबर पे हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है, जिसकी मात्रा सबसे ज़्यादा है, वो उसका सिंबल है CA। अब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि उसको फुल फॉर्म क्या है, उसे क्या बोलते हैं। ठीक है जी, तो फॉस्फोरस जो है वो हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है? हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, स्पेसिफिकली हमारी बोन्स को। ठीक है, टुगेदर विद द कैल्शियम के साथ मिलके हमारी ब्लड के अंदर, ठीक है, हमें क्या प्रोवाइड करेगा? हमें बहुत सारी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। फॉस्फोरस जो है वो और भी बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे सिंथेसिस ऑफ DNA। सिंथेसिस ऑफ DNA के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी ऐसी बायोकेमिकल रिएक्शन है जिसमें फॉस्फोरस का यूज़ होता है, तो दैट इज़, जिसमें फॉस्फोरस का यूज़ होता है, दैट इज़ सिंथेसिस ऑफ DNA। Okay, it is also helpful in maintaining pH of the body level for the transportation function also and for controlling the pH value. तो इन शॉर्ट क्या क्या फंक्शंस हो गए फॉस्फोरस के? मैं दूसरा पेन यूज़ कर लेती हूँ यहाँ पे। पहला फंक्शन हमने जो पढ़ा है वो है ग्रोथ के लिए यूज़ किया जाता है। पहला हो गया कि ये ग्रोथ के लिए यूज़ किया गया। दूसरा फंक्शन इसका ये है फॉर द सिंथेसिस ऑफ DNA। तीसरा फंक्शन इसका ये है, इट इज़ यूज टू स्ट्रेंथ, इट इज़ यूटिलाइज्ड, इट्स फंक्शन इज़ टू स्ट्रेंथन दी बोन्स एंड टीथ। हमारी जो टीथ कॉम्पोजिशन है उसके लिए भी फॉस्फोरस का यूज़ होता है। नंबर 3, हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन, नंबर 3 में pH डाल दिया, चलो pH डाल दिया नंबर 3 में। नंबर 4 में आ गया आपका बोन्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए एंड टीथ की स्ट्रेंथनिंग के लिए। तो नंबर 5 में हम ये लिख सकते हैं कि फॉस्फोरस जो है वो आपका इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट फंक्शन करता है। क्या करता है? इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ठीक है, मतलब वन सेल से दूसरे सेल, मतलब एक सेल के अंदर ही कैसा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स जब होता है तो उसमें किसका यूज़ होता है? फॉस्फोरस का ज़रूरत मतलब यूज़ जो है वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच वाइटामिन इज डिस्ट्रॉयड बाय पॉलिशिंग राइस? कौन सा ऐसा वाइटामिन है जो कि डिस्ट्रॉय कर देता, जो डिस्ट्रॉय हो जाता है बाय पॉलिशिंग राइस। जब हम राइस की पॉलिशिंग करते हैं तो कौन सा वाइटामिन जो है राइस के अंदर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज थायामिन। ठीक है, थायामिन नाम का विटामिन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है एट द टाइम ऑफ पॉलिशिंग। अब व्हाट आर विटामिन्स? अब पढ़ने की ज़रूरत है कि विटामिन्स क्या होते हैं। विटामिन्स वो होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। क्या होते हैं? अब नाउ व्हाट आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस? पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मीन्स जो ऑर्गेनिजम्स से मिलते हैं। अब कौन कौन से टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं? या तो बेटा प्लांट्स होते हैं या तो एनिमल्स होते हैं। ठीक है, दो ही प्रकार के ऑर्गेनिजम्स को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इनसे डिराइव्ड कोई भी चीज़ अगर हम देखेंगे साइंस में, अगर कोई चीज़ हमने ली है, फॉर एग्जांपल कोई सब्सटेंस हमने डिराइव किया है प्लांट से या फिर एनिमल सोर्स से, तो उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो विटामिन्स जो हैं वो किस में पाई जाती हैं? ह्यूमन बींग्स में पाई जाती हैं, एनिमल्स में पाई जाती हैं, एंड दैट इज़ primarily needed for the good maintenance of the health, maintenance of the
गुड हेल्थ, तो इंसान के अंदर वाइटामिन्स का क्या काम है? मेंटेन करना गुड हेल्थ को, ठीक है जी, गुड हेल्थ को मेंटेन करना किसका काम है? वाइटामिन्स का। और वाइटामिन्स क्या है? एक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, मतलब ये नेचुरली हमको मिलते हैं। अब कहाँ से मिलेंगे भाई? नेचुरल सोर्स मिला है, बोला है वाइटामिन्स का, तो दैट मीन्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है वो नेचर से मिलेंगे। कहाँ से? या तो वो फ्रूट से मिलेंगे या वेजिटेबल से मिलेंगे, राइट? ओके, हमारी बॉडी जो है वो खुद, हाँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आवर बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज, दे कैन नॉट सिंथेसाइज वाइटामिन ऑन इट्स ओन, ठीक है? वाइटामिन खुद वो सिंथेसाइज नहीं करती, वी नीड टू कंज्यूम इट फ्रॉम दी आउटसाइड सोर्स, हमें इसको बाहर से लेना ज़रूरी होता है। कहाँ से? फ्रूट से या वेजिटेबल से, इसीलिए खाते हैं ना, नहीं तो हमारी बॉडी अगर खुद ब खुद फ्रूट्स, खुद ब खुद वाइटामिन जनरेट करती तो हमें खाने पीने की क्या ज़रूरत थी? फिर तो आज सब अमीर होते, पैसे बचाते अपने, खाते पीते ही क्यों, राइट? इसीलिए फ्रूट्स खाना ज़रूरी है, बिकॉज वी गेट इट फ्रॉम द आउटसाइड सोर्स, वी गेट vitamins from the outside source. Now vitamins are also divided into the different groups. Vitamins, sub-vitamins are water soluble vitamins and sub-vitamins are फैट soluble vitamins, ठीक है? कुछ vitamins कौन सी होती हैं? वाटर soluble, और कुछ कौन सी होती हैं? फैट soluble। जो फैट्स में डिजॉल्व हो जाती है उसको फैट soluble vitamins बोलते हैं, जो वाटर में डिजॉल्व हो जाती है उसको वाटर soluble vitamins बोलते हैं। हर एक विटामिन का क्या है? अपना अपना फंक्शन है। फैट्स में कौन सी डिजॉल्व होती हैं? विटामिन ए हो गया, जैसे विटामिन डी हो गया, दीज आर फैट डिजॉल्व्ड विटामिन्स, ओके? और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो हमारे पास कौन सी हैं? विटामिन सी हो गई जैसे, ठीक है, विटामिन बी हो गई जैसे। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं किसकी? 2 टाइप्स ऑफ विटामिन्स की। हर एक विटामिन्स का अपना अपना फंक्शन है, डिपेंडिंग अपॉन देयर किस काम के लिए वो यूज़ किया जाता है। अब देखिए जी, आपको क्वेश्चन पे आते हैं वापस। मैंने आपको बताया कि विच विटामिन इज़ डिस्ट्रॉयड बाय पॉलिशिंग राइस। अगर हम राइस की एक्स्ट्रा पॉलिशिंग करते हैं तो कौन सी विटामिन ख़त्म हो जाती है? दैट इज़ द थायामिन। अब थायामिन एक्चुअल में कौन सी विटामिन है? इट इज़ विटामिन B1। B1 का नाम है थायामिन। कहाँ से मिलती है भाई थायामिन? थायामिन हमें मिलेगी मिल्क प्रोडक्ट से, मीट से, पीस से, सीरियल्स में, ठीक है? तो मेन सोर्स क्या है इसका? मिल्क या फिर मीट, तो ये सोर्सेस है। राइस में भी ये होता है। ओवर वॉशिंग अगर हम राइस की करेंगे तो थायामिन क्या हो जाएगा? ख़त्म। बार बार धोते रहोगे चावलों को तो उसकी थायामिन विटामिन B1 जो है वो ख़त्म हो जाती है, इट विल गेट डिस्ट्रॉयड, ओके? एट द टाइम ऑफ फूड प्रोसेसिंग, जब फूड प्रोसेसिंग करते हैं तो थायामिन, ओवर फूड प्रोसेसिंग हो जाएगी तो थायामिन क्या हो जाएगा आपका? ख़त्म हो जाएगा, यानी कि विटामिन B जो 1 है वो ख़त्म हो जाएगा एट द टाइम ऑफ ओवर प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। द न्यूट्रिएंट दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिजीजेस आर। कौन कौन से वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं बीमारियों से, डिजीजेस से? तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज पहला ऑप्शन है हमारे पास। करेक्ट ऑप्शन नहीं बताऊंगी, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं कौन कौन से हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। तीसरा ऑप्शन है विटामिन्स एंड मिनरल्स। चौथा ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज विटामिन्स एंड मिनरल। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट फॉर इट। वाई ऑप्शन नंबर 3? बिकॉज देखिए जी, ये सारी चीज़ें हम पढ़ क्या रहे हैं? न्यूट्रिएंट्स क्या प्रोवाइड करते हैं आपकी बॉडी में? आपकी बॉडी को हेल्दी ग्रोथ, डेवलपमेंट के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है? अब न्यूट्रिएंट्स का काम क्या होता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना हमारी बॉडी के अंदर। न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? या तो ऑर्गेनिक सोर्स से मिलेंगे या इनऑर्गेनिक सोर्स से मिलेंगे। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि ऑर्गेनिक सोर्सेज क्या होते हैं? जो हमें ऑर्गेनिजम्स से मिले, यानी कि आपके प्लांट से मिले या एनिमल से मिले। और इनऑर्गेनिक हो गया जैसे हमें सॉइल से मिल जाना, ठीक है, या हवा में मिल जाना, ठीक है, ये सारे इनऑर्गेनिक सोर्सेज हो गए, राइट? अब जो आपका फूड है वो भी 2 प्रकार के फूड होते हैं। पिछला फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें हमने देखा था कि वी हैव एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, ठीक है? और इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि प्रोटेक्शन। तो 2 प्रकार के फूड होते हैं हमारे पास, एनर्जी गिविंग फूड
और दूसरा प्रकार का फूड होता है हमारे पास प्रोटेक्टिव फूड, ठीक है। और तीसरा भी होता है, देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है। एनर्जी गिविंग फूड कौन सा होंगे, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा ताकि हम अपना काम कर सकें। प्रोटेक्टिव फूड कौन से होंगे, जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे ताकि अगेंस्ट व्हाट, डिजीजेस। और बॉडी बिल्डिंग फूड कौन से होंगे, जो हमारी बॉडी को क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे, ग्रो करेंगे। बट स्पेसिफिकली यहाँ पे हम पढ़ेंगे किसके बारे में, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीजेस, मतलब ऐसा खाना जो हमें क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा किससे, डिजीजेस से, वो है मिनरल्स एंड वाइटामिन्स, ठीक है। दे हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ इंटरनल मेटाबॉलिज्म। वाई दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन, क्योंकि ये हमें हेल्प करते हैं किससे, हमें हेल्प करते हैं प्रॉपर रेगुलेशन ऑफ इंटरनल मेटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसको मेंटेन करना किसका काम है, स्पेसिफिकली विटामिन्स और मिनरल्स का काम है उस चीज़ को मेंटेन करना। और ये चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ मिनरल्स एंड वाइटामिन्स, अगेन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, आंवला हो गया आपका, ठीक है, गूसबेरी जिसको गूसबेरी भी बोलते हैं, गुआवा हो गया, सिट्रस फ्रूट्स हो गए, ऑरेंजेस वगैरह, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, प्रोटेक्टिव फूड हो गए, ठीक है जी। और विटामिन्स तो हमने पहले भी क्वेश्चन में पढ़ा कि विटामिन्स जो है हमें फ्रूट्स वगैरह से मिल जाएगा। तो मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे मैग्नीशियम, मैंगनीज, फॉस्फोरस, कैल्शियम, क्लोरीन, इस सब की मात्रा हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी होती है ताकि हम ग्रोथ कर सकें, हमारी बॉडी इजीली ग्रो कर सके। और ये चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, ये भी हमें प्लांट प्रोडक्ट से ही हमें ईजिली प्रोवाइड हो जाती हैं। नाउ कमिंग टू द 5th क्वेश्चन, दैट इज़ योर, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नेसेसरी फॉर द हेल्दी पर्सन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इम्पॉर्टेंट है फॉर हेल्दी पर्सन, ठीक है। हेल्दी पर्सन की निशानी है कौन सा, वैक्सीनेशन, बैलेंस डाइट, हाइजीन, या मोर देन वन ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। ऑप्शन 1, 2, 3, 4 या 5, बताइए कौन सा राइट आंसर है। आप पॉज करके वीडियो अपना आंसर मार्क कर सकते हैं या कमेंट में आप बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए सही रहेगा, ठीक है, मोर देन वन ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा, विच फैक्टर इज नेसेसरी फॉर द हेल्दी पर्सन, कौन कौन से फैक्टर होते हैं हेल्दी पर्सन के। पहला, वैक्सीनेशन भी हो गया, वो प्रॉपर वैक्सीनेटेड होगा, बैलेंस डाइट ले रहा होगा, पर्सनल हाइजीन होगी, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इंक्लूड हो जाते हैं बिकॉज हेल्थ हमने पढ़ा भी था, ये टॉपिक आपका। हेल्थ का मतलब क्या होता है, हेल्थ का मतलब होता है कंप्लीट स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, ठीक है। सोशली, फिजिकली, मेंटली प्रॉपरली फाइन होना, उसी को हम क्या बोलते हैं, हेल्दी पर्सन बोलते हैं। व्हेन पीपल आर हेल्दी दे आर मोर एफिशिएंट एट वर्क, ओके। और इसकी वजह से वो क्या करते हैं, जब वो एफिशिएंट होते हैं तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, उनके पास ज़्यादा इकोनॉमी होती है, वो ज़्यादा प्रॉस्पर होते हैं, ज़्यादा खुश होते हैं, ओके। तो ये हेल्दी पर्सन की निशानी होती है। तो वो सारे फैक्टर्स इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो करेक्ट, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ द अबव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोट्रॉप। तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये सभी बता सकते हैं, ठीक है। स्कूल में हम पढ़ते आए हैं ऑटोट्रॉप्स कौन से एनिमल्स होते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉप्स मीन्स न्यूट्रिशन, ठीक है, कि कैसा वो अपना न्यूट्रिएंट्स अडेप्ट करते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, या ट्रॉप्स मीन्स डिपेंडेंट, तो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं ये, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड द एनिमल्स विच परफॉर्म दिस और द ऑर्गेनिजम्स विच परफॉर्म ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड एज प्लांट्स और ऑटोट्रॉप्स, सॉरी, ठीक है। तो प्लांट्स आर क्या, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स विच मीन्स दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस। अब कौन सा प्रोसेस वो यूज करते हैं, बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज फोटो
फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक पिगमेंट होती है जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से सनलाइट जो है वो ट्रैप हो जाती है और फिर क्या बनता है? C6H12O6, दैट इज योर ग्लूकोज। ठीक है, सिंपल शुगर्स जो है वो फिर प्लांट्स बनाते हैं और उसको एज अ फ्यूल वो यूज़ करते हैं, फ्यूल। ठीक है, जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालते तो गाड़ी चलती है, तो वैसे इनके अंदर सिंपल शुगर अगर बनेंगे तो जो प्लांट है वो लाइव रहेगा, वो जिंदा रहेगा। ओके। और हीटेरोट्रॉप्स अगर देखें तो हीटेरोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं दैट टेक इन रेडीमेड फूड, जो रेडीमेड फूड खाते हैं। हीटेरोस का मतलब क्या होता है? अदर्स, जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। ट्रॉप्स मीन्स डिपेंडेंट, तो दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। एग्जाम्पल योर प्रोटोजोआ, ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स क्या हो गए? योर हीटेरोट्रॉप्स। एनिमल्स, हीटेरोट्रॉप्स। ठीक है, फंजाई, they are also heterotrophs, they are also dependent on others. Now next, select the following a group of eatables, each member of which is rich in iron. तो फर्स्ट ऑप्शन इज आंवला, स्पिनच, जागरी। ठीक है, जागरी आपका ये गुड़। ठीक है, नंबर 2 आंवला, कैबेज, टोमेटो। नंबर 3 कैबेज, आंवला, स्पिनच। एंड नंबर 4 जागरी, आंवला और टोमेटो। तो विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन? आपको समझ में आया है? क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रुप जो है वो रिच इन आयरन है। हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा आयरन किस में होगी। तो आयरन किस में होगी? स्पिनच, ऑफकोर्स स्पिनच वाले ऑप्शन में होगी। ठीक है, और जागरी, जागरी में भी क्या होती है? आयरन होती है। तो दोनों एक साथ कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में ही आ रहे हैं, तो दैट मीन्स आंवला भी इसी के अंदर इंक्लूड होगा। तो ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हुआ इस हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की कमी होने के कारण कौन सी बीमारी होती है? नंबर 1 मलेरिया, नंबर 2 एनीमिया, नंबर 3 रेबीज और नंबर 4 कॉलेरा। तो जी करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज अनीमिया। अनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जो कि रेड ब्लड सेल्स की कमी की वजह से हो जाता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ आरबीसीज जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाती तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज अनीमिया। उस कंडीशन को हम बोलते हैं अनीमिया। आपकी जो ब्लड टिश्यूज़ हैं उसमें क्या, बॉडी की जो टिश्यूज़ हैं उसमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ना पहुंच पाए अगर, तो उसे हम बोलते हैं एनीमिया नाम की बीमारी। एनीमिया को हम ऐसे भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है, अदर नेम फॉर दिस इज लो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, इसकी वजह से इसका सिम्टम क्या होता है? यू विल फील लेथार्जिक, आप लेथार्जिक फील करेंगे। यू विल फील टायर्ड, आप टायर्ड फील करेंगे। आप वीक फील करेंगे। तो दिस इज द सिम्टम ऑफ अनीमिया। ठीक है, इसमें फटीक, वीकनेस, पेल हो जाना, ठीक है, शरीर का येलो कलर हो जाना, हार्ट बीट्स जो है वो आपकी बहुत फास्ट होगी या शॉर्ट हो जाएंगी, ड्रिजीनेस आपको फील होगा, हेडेक होगी। तो ये सारे सिम्टम्स हैं इसके। अब इसे कैसे ठीक किया जाता है ये भी पढ़ लीजिए। आयरन अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे, वाइटामिन अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे। हाँ, कौन सी स्पेसिफिकली? वाइटामिन B12 जो कि रिच इन किस में हो? आयरन। ठीक है, वो कैसे मिलेगी आपको? मीट से मिलेगी, डेयरी प्रोडक्ट से मिलेगी, फोर्टिफाइड सीरियल्स जो हैं उसमें, सोया, ये सब चीज़ों में आपको क्या मिलेगा? ढेर मात्रा में आयरन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बाय दिस यू कैन क्योर द डेफिशिएंसी ऑफ अनीमिया इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ह्यूमन बींग्स के केसेस में ही एनीमिया नाम की बीमारी होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा मलेरियल डिजीज़ आपको पता है, एनोफिलस नाम की एक मॉस्किटो होती है जो मलेरिया करती है। ठीक है,
जी हाँ। एंड रेबीज डॉग बाइट से, कॉलरा नाम के बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जी हाँ, जो मलेरिया होता है ना, वो आप लिख लीजिए कौन सा बैक्टीरिया इसको करता है, दैट इज विब्रो कॉलेरे बैक्टीरिया जो है वो कॉलेरा नाम की डिजीज़ कॉज करता है। एंड ये इसमें क्या होता है, डायरिया वगैरह, डिहाइड्रेशन हो जाएगी बॉडी में, ठीक है, वाटर की कमी हो जाती है, तो दैट इज़ कॉलेरा। रेबीज़ जो है ये एक वायरस है जो कि किसके बाइट से होता है, डॉग बाइट से होता है, रेबीज़, ठीक है। और मलेरिया कौन सी स्पेसिफिकली, फीमेल एनोफिलिस, ठीक है। ये नाम आप याद करिएगा, बहुत बारी क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सी मॉस्किटो जो है आपको मलेरिया कॉज करेगी, दैट इज़ योर फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जो है दैट कॉजेज मलेरिया, ठीक है। अब ये क्या करती है, ये प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देती है। अगर फीमेल एनोफिलस जो है, फीमेल मॉस्किटो का नाम है एनोफिलस, ठीक है, तो ये अगर आपको बाइट कर देगी, हमारी बॉडी के अंदर क्या डाल देगी, प्लाज्मोडियम। और अगर प्लाज्मोडियम क्या हो गया, ब्लड के अंदर चला गया, ये मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा और मलेरिया नाम की अल्टीमेटली बीमारी हो जाएगी। तो आई होप यू अंडरस्टूड 4 ऑप्शंस, आपको अच्छे से समझ आ गए ना 4 ऑप्शंस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि ड्यूरिंग पैंडेमिक डॉक्टर्स आर एडवाइज टू कंज्यूम विटामिन सी। हाँ, पीछे कोरोना हुआ था तो विटामिन सी के सभी गोलियां ले रहे थे, है ना, वो एक वो टैबलेट्स आती है, वो सभी लेते थे। वाई, या फिर विटामिन सी रिच फूड खाने के लिए बोला जाता था, ठीक है। तो वो कौन सा क्यों बोला जाता था, क्योंकि वो क्या करता है, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, थ्रोट इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है या लंग इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है विटामिन सी। ये उसका फंक्शन है, आप लिख सकते हैं इसको, साइड पे आप नोट्स बनाते रहिए, उसमें आप लिख लीजिए कि इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। अब कौन सा फूड है जो हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है, कौन सा फूड ग्रुप है जो विटामिन सी हमें प्रोवाइड करेगा। नंबर 1 इज़ ब्रोकली, सोयाबीन, पेपर्स। नंबर 2 स्ट्रॉबेरीज, ऑरेंजेस, सोयाबीन। नंबर 3 मिल्क, स्ट्रॉबेरीज, लेमन। या नंबर 4 ब्रोकली, स्ट्रॉबेरीज और लेमन। तो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देखिए, ब्रोकली करता है हमें विटामिन सी प्रोवाइड, सोयाबीन नहीं करता, ठीक है, सोयाबीन आयरन प्रोवाइड करता है। पेपर्स, ये भी आयरन प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रॉबेरीज में विटामिन सी होता है, खट्टी होती है। जो भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं ना, उन सब में विटामिन सी होती है। ऑरेंजेस में भी होता है बट सोयाबीन में नहीं होता, ठीक है। अब मिल्क है, मिल्क में कहाँ होता है, मिल्क खट्टा थोड़ी होता है, उसमें कहाँ होगा, नहीं होगा विटामिन सी। स्ट्रॉबेरी में होगा, लेमन में होगा। अब देखिए, ब्रोकली में होता है, स्ट्रॉबेरी में भी विटामिन सी होता है और लेमन में भी विटामिन सी होता है, ठीक है। स्ट्रॉबेरी में होता है, सॉरी, ब्रोकली में भी विटामिन सी होता है, इट इज़ अ विटामिन सी रिच फूड। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द आंसर फॉर this question. Next question number 10. Question number 10, which of the following is indigestible portion of your diet, our diet, essential for the health of the digestive system. कि कौन सा ऐसा डाइट में ऐसी चीज़ है जो कि एसेंशियल है हमारी इनडाइजेस्टिबल पोर्शन, ठीक है। हमारी डाइट का कौन सा ऐसा डाइजेस्टिबल पोर्शन है जो हमारा एसेंशियल है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 प्रोटीन्स, नंबर 3 फैट्स, नंबर 4 रफेज। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो तो डाइजेस्ट हो जाते हैं, प्रोटीन्स वो भी डाइजेस्टेबल है, फैट्स वो भी डाइजेस्टेबल है। ओनली रफेज जो है डाइटरी फाइबर्स में हमें मिलता है, डाइटरी फाइबर्स या रफेज जो है ये इनडाइजेस्टेबल है। तो यहीं से हमारा ऑप्शन जो है वो क्लियर हो जाता है कि इनडाइजेस्टेबल पोर्शन कौन सा है हमारी डाइट का, रफेज। और ये भी खाना ज़रूरी होता है। क्यों, इसको हम फाइबर बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फाइबर भी बोलते हैं।
डाइटरी फाइबर भी बोलते हैं या फाइबर भी सिंपली बोल सकते हैं इसको। एक्चुअल में ये हमें किससे मिलता है? जो हम सैलड्स वगैरह खाते हैं ना, ठीक है, सैलड्स में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना, या फिर लेग्यूम्स में, दालों में आपको मिल जाएगा। लेग्यूमिनस प्लांट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर जनरेट करते हैं, ठीक है, ग्रेन उनमें मिलेगा आपको, ठीक है। इसका एक्चुअल में काम क्या होता है? इसका काम होता है हमारी बॉडी में बल्क बनाना, ठीक है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसका बल्क बनाना, इजीली आपका इजेशन हो जाए, इजेशन जो है वो इजीली हो जाए, उसको इजीली करने के लिए रफेज जो है वो हमें हेल्प करता है, ठीक है। ये न्यूट्रिएंट्स का पार्ट नहीं है, न्यूट्रिएंट्स का पार्ट ये नहीं है। कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन्स न्यूट्रिएंट्स है, फैट न्यूट्रिएंट्स है, बट रफेज न्यूट्रिएंट्स नहीं है। इट इज़ एडिशनल चीज़ है जो हमारे खाने में प्रेजेंट होती है। अब ये इनडाइजेस्टेबल क्यों बोला गया यहाँ पे वर्ड? क्योंकि इसे जो हमारे एंजाइम्स हैं, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा अदर टॉपिक्स में, अदर सब्जेक्ट्स में, अदर चैप्टर्स में, सॉरी, तो जो एंजाइम्स होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो रफेज को इजीली डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। इसीलिए जो रफेज है वो इनडाइजेस्टेबल पोर्शन यहाँ पे लिखा गया है, वो एज इट इज़ हमारी बॉडी से आउट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। Radha's teacher observed that Radha is finding difficulty to reading blackboard. The doctor suggest, अच्छा, अब राधा कोई स्टूडेंट है और उसे डिफ़िकल्टी हो रही है कि ब्लैक बोर्ड में से उसको अच्छे से नहीं दिख रहा, तो डॉक्टर उसको सजेस्ट कर रहा है कि वो कौन सा उसको न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए, कौन सा उसको खाना चाहिए ताकि उसकी जो आईसाइट है, अब दिख रहा नहीं है, फाइंडिंग डिफ़िकल्ट टू रीडिंग, तो रीडिंग मतलब आईसाइट, सीइंग प्रॉब्लम है उसको, ठीक है, देखने का इशू है, तो वो किससे ठीक होगा? विटामिन के से, विटामिन ए से, विटामिन सी से, या विटामिन डी से। अब देखिए जी, जो विटामिन ए है ना, इसका करेक्ट ऑप्शन है विटामिन ए, तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज विटामिन ए इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। अब जो डेफिशिएंसी है ना आपकी विटामिन ई की, उससे क्या होता है? आईसाइट वीक हो जाती है, ठीक है। अब ये कैसे होती है? जब आपकी डाइट में क्या नहीं होंगे? प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे, स्पेशली विटामिन्स, मिनरल्स। ज़्यादा देर तक अगर आप नहीं खाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए हो जाएगी और आपको प्रॉब्लम हो जाएगी आई साइट की, ठीक है। तो ये मेजर रोल प्ले करती है आई हेल्थ में, आई हेल्थ को मेंटेन करके रखता है कौन? विटामिन ए। और ये कैसे ठीक हो जाएगी? जब आप क्या लेंगे? एग्स, when you'll take milk, when you'll take fish, ठीक है। तो ये सोर्सेस है, गुड सोर्सेस है किसका? विटामिन ए का। ये तो हो गया नॉन वेज सोर्सेस। वेजिटेरियन सोर्सेस कौन से हो गए? कैरेट, ठीक है। ये चीज़ें खाने से आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अब आप इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? विटामिन ए ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए अपनी हेल्थ में, तो आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है, आईसाइट ठीक हो जाती है। अब विटामिन के, उसका फंक्शन भी आप देख लीजिए। विटामिन के जो है, इसका रोल है ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है। इसको दूसरे पेन से लिखते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में। ब्लड क्लॉटिंग जो है वो विटामिन के का फंक्शन है। विटामिन ए आपको समझ में आ गया, इट इज़ रिलेटेड टू मेंटेनिंग आईसाइट। एंड विटामिन सी का फंक्शन क्या है? विटामिन सी का फंक्शन है प्रमोट करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना सेल्स को। क्या करना? प्रोटेक्शन करना सेल्स को, प्लस डैमेज नहीं होने देना सेल को, एंटीऑक्सीडेंट्स रिलीज करना, ठीक है। तो ये उसका काम है विटामिन सी का। विटामिन डी का क्या काम है? बोन्स की बिल्डिंग करना, ठीक है, और रिड्यूस करना कैंसर ग्रोइंग सेल्स को, ठीक है। किसका काम है? विटामिन डी का। कैंसर नहीं होने देता बॉडी में विटामिन डी, अगर उसकी मात्रा अच्छी हो तो। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द विटामिन्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेरी डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? बेरी नाम की बीमारी जो है वो किसकी कमी की वजह से हो जाती है? विटामिन 1, विटामिन 12, विटामिन B1, B2, विटामिन B1 एंड विटामिन B3, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन मैं पहले बता देती हूँ आपको कौन सा है, वो है ऑप्शन नंबर 3, विटामिन B1।
अब विटामिन B1 क्यों? विटामिन देखिए, विटामिन जो 12 है ना आपका, वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किससे? डिजीजेस से। और वो रिकेट्स नाम की बीमारी जो है वो नहीं आपको होने देगा, ठीक है। विटामिन B1 जो है वही नहीं होने देता रिकेट्स की बीमारी, ठीक है ना। तो ये इसका फंक्शन है। और जी हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, डैश इज नेसेसरी फॉर यूटिलाइजेशन एंड रिटेंशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो कौन सी ऐसी विटामिन है जो ज़रूरी है फॉर द रिटेंशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस किससे रिलेटेड है? बोन्स के साथ एंड टीथ के साथ। तो बोन्स में अभी हमने पीछे पढ़ा था कौन सी विटामिन, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, विटामिन डी, ठीक है। बोन्स के साथ कौन सी विटामिन रिलेटेड है? विटामिन डी। विटामिन डी जो है उसका अदर नेम होता है कैल्सिफेरोल, ठीक है। इसको दूसरा नाम है विटामिन डी का। और ये कहाँ से मिलती है आपको? चीज़ में से मिल जाएगा, ठीक है, बटर, घी वगैरह एक्सेट्रा, ओके। और ये किस टाइप का विटामिन है? फैट्स सॉल्युबल विटामिन है। नेक्स्ट पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू विच डेफिशिएंसी? नाइट ब्लाइंडनेस कौन सी डेफिशिएंसी से होता है? दैट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डी, ए, ई और के। विच ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आई से रिलेटेड है ब्लाइंडनेस, अगेन कौन सा आएगा फिर? ऑप्शन नंबर 2, विटामिन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस, ठीक है। देखिए आप ये एक चार्ट बना लीजिए साथ में कि डेफिशिएंसी, डिजीजेस और कौन कौन सी न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होती हैं वो बीमारियाँ। अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी बॉडी के अंदर तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? क्वाइशरकोर, ठीक है। प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो मेरास्मस। अगर विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो रिकेट्स, बोन्स के रिलेटेड प्रॉब्लम है ये, ठीक है। विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो स्कर्वी, ठीक है, टीथ में हो जाता है ये, ठीक है, ब्लड आएगा, ठीक है ना, ये स्कर्वी की निशानी है। विटामिन B1 बेरी बेरी, तो ये आप ड्रॉ कर लीजिएगा अपने टेबल पे वीडियो पॉज करके, अपनी बुक में ये टेबल बना लीजिएगा वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, ऑस्टियोपोरोसिस इज अ डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए, अब ऑस्टियोपोरोसिस जो है ना, दैट इज अ कंडीशन विच इज रिलेटेड टू बोन्स, ठीक है। ऑस्टियो मीन्स बोन्स, पोरोसिस मीन्स पोर्स हो जाना, बोन्स कच्ची हो जाना, हड्डी कच्ची हो जाना, ठीक है, मतलब उसमें स्ट्रेंथ ना बचना। तो बोन्स से रिलेटेड हमने पहले भी पढ़ा था कि कौन सी विटामिन होती है? विटामिन डी। जब हमारी बोन्स में लैक ऑफ कैल्शियम हो जाए, लैक ऑफ फॉस्फोरस हो जाए, तो उस प्रॉब्लम को बोलते हैं विटामिन डी की कमी हो जाना, ठीक है। तो वो होता है ऑस्टियोपोरोसिस। अगर एडल्ट्स में होगी हड्डियों की प्रॉब्लम तो उसको हम बोलेंगे ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। विटामिन डी की कमी की वजह से अगर बोन्स वीक हो रही है तो उस प्रॉब्लम को एडल्ट्स के केस में उसको हम बोलेंगे ऑस्टियोपोरोसिस। बट इन केस ऑफ व्हाट? चिल्ड्रन, बच्चों के केसेस में हम इसे क्या बोलेंगे? रिकेट्स, ठीक है, लैक ऑफ विटामिन डी, ठीक है जी। तो दिस इज ड्यू टू द लो बोन मास। अगर हमारी बॉडी में लो बोन मास है, डिग्रेडेड बोन्स हैं, ठीक है, ब्रिटल हो जाएंगी। क्या हो जाती हैं इसमें? हड्डियाँ ब्रिटल हो जाती हैं, टांगे ऐसी पतली पतली सी हैं, ठीक है, बहुत पतली। तो कौन सी बीमारी है किड्स को? रिकेट्स, ठीक है। अगर एडल्ट्स के केसेस में है वो तो इट्स कॉल्ड एज ऑस्टियोपोरोसिस। सो आई होप यू लाइक द वीडियो लेक्चर।